कि देश किसी एक की जागीर नहीं है, किसी एक घर की ये तस्वीर नहीं है, किसी एक बेटे की तकदीर नहीं है, किसी एक गद्दी की तस्वीर नहीं है। अरे गद्दी पे ना गद्दारों को बिठाओ साथियों और मिलजुल कर कमल पे महार लगाओ। जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय के वर्तमान परिस्थिति में हमने सुना है कि माँ बेटा लंदन में जो 9 फ्लैट रखे बादल जी ने उसमें बसने जा रहे हैं ये अच्छा सर, क्या लगता है कि बताइए, जो 70 साल से नहीं हो सका वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया वर्ल्ड में। सर मैं जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने 2013 में रोजगार पे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को एक टिप्पणी कसी थी कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने में असफल है। क्या लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने में सफल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक बात सुनिए, 70 साल से ये राज कर रहे थे, इन्होंने कौन से रोजगार दिया उन्होंने? और जो रोजगार आज 5 साल में दिया जा रहा है, ये आज तक 70 साल में कभी इतने रोजगार दिया ही नहीं गया। रोजगार दिया है। सुनो सबको नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती। जिसका जो काम रोजगार तो करेगा। मुझे बैंक से पैसा लो, जो जिसकी सामर्थ्य है वो अपना काम करो। करोड़ों लाखों ने काम भी करा है, ऐसी बात नहीं, कर भी रहे हैं। दूसरी चीज जो है ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ प्रूफ दो कि कितने मरे, कि वहाँ सैनिक मरे, उतर के मरेंगे क्या तुम्हारे? वहाँ कह प्रूफ लेंगे। इन्होंने राहुल ने अपने बाप की जो है वो फांसी हुआ था कि उसमें तो उसकी लाश के टुकड़े इकट्ठे करे थे हमने। तो अपने जब बाप के टुकड़े इकट्ठे नहीं कर सकता, वहाँ इतनी ऊंचाई से वो कर रहे हैं, कैसे उसका प्रूफ दे देंगे? सर क्या कह रहे थे स्किल इंडिया के ऊपर? रोजगार की बात आपने करी। रोजगार के नाम पे स्किल इंडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों लोगों को आत्मस्वावलंबी बनाया और उन्हें रोजगार उन्मुख उन्हें बनाया। नौकरी के साथ साथ रोजगार परक उन्होंने कार्यक्रम चलाए और देश के युवाओं को देश को प्रगति पर ले जाने के लिए उन्हें खड़ा किया। सर सेंटर फॉर इकोनॉमिकल इंडियन सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहना यह है कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद 1 करोड़ युवाओं को अपनी नौकरी बेरोजगार होना पड़ा था। गलत बात। जीएसटी तो आज देश के लिए वरदान साबित हो रही है। जीएसटी और नोटबंदी तो उनके लिए थी जिनके पास काला धन था। नंबर 1 वाला आज तक परेशान कभी नहीं हुआ। जो नंबर 2 के हैं, जब कोई ऐसा काम होगा वही दुखी होंगे। पहले 1 करोड़ आदमी हमारा टैक्स दिया करता था। आज 1 करोड़ 90,000 आदमी टैक्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं टैक्स में बढ़त हुई है, बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। ये जो आपको प्रगति दिखाई दे रही है, ये कहाँ से आ रही है? टैक्स के बदल तो हो रही है। रोजगार देने वाला बन रहा है। स्किल इंडिया से सीख के उन्होंने मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लगाए और लोगों को भी नौकरी दे रहे हैं। युवाओं को सक्षम बनाया मोदी जी ने। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बेघर लोगों को घर दिए हैं। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, जो वापस भी नहीं करने। पहले लोन लेते थे तो 50-50 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती थी। आज 2.5 लाख रुपए मिल रहे, वापिस ही नहीं करने, मकान बनाओ और रहो। मोदी जी ने अनोखी योजनाएं चलाई हैं जिससे जो देश के युवाओं को लाभ मिल रहा है। पंक्ति में सुनाना चाह रहा हूँ, बताइए कि देश किसी एक की जागीर नहीं है। पहले नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राहुल और आज उनका खानदान चला आ रहा है। कि देश किसी एक की जागीर नहीं है, किसी एक घर की ये तस्वीर नहीं है, किसी एक बेटे की तकदीर नहीं है, किसी एक गद्दी की तस्वीर नहीं है। अरे गद्दी पे ना गद्दारों को बिठाओ साथियों और मिलजुल कर कमल पे महार लगाओ। तो ये है जनता की राय। आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन रोहित कौशिक के साथ सार्थक बंसल, बोल इंडिया बोल।